जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने अपने अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस की 50 में से लगभग 45 सीटें मुस्लिम छात्रों को दे दी है। इसी फैसले के बाद से वहां पे मामला गर्मा गया और स्थानीय जनता, धार्मिक संगठन और कई सामाजिक समूहों में असंतोष देखने को मिला। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सीधे तौर पे सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसे का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। वहीं समिति ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आगाह कर दिया है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश बिल्कुल न किया जाए। इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि शहर की 60 से ज्यादा धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कई छात्र संगठन और महिला संगठन भी यहां पर जुड़े हुए नजर आए। संघर्ष समिति का यह आरोप है कि श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का गलत इस्तेमाल किया और लगभग सभी सीटें मुस्लिम छात्रों को देकर बाकी युवाओं का हक मार लिया गया है। इसीलिए समिति ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 45 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित करने के विरोध में पूरे शहर में प्रदर्शन कर दिया। इस मुद्दे पर जम्मू के लोगों में एकजुटता दर्शाई गई। बता दें कि इस प्रदर्शन में जम्मू के 60 से ज्यादा धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के सहयोग से बनी हुई श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कई छात्र संगठनों और विभिन्न महिला संगठनों ने भी भाग लिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रदर्शन कितना विशाल रूप ले रहा है। अब समझते हैं कि संघर्ष समिति का इस पे क्या कहना है। दरअसल संघर्ष समिति का ये कहना है कि उनका विरोध किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उनका मुख्य मुद्दा ये है कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा उन उद्देश्यों पर खर्च नहीं हो रहा जिनके लिए श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई थी। समिति का तर्क है कि माता का चढ़ावा स्थानीय हित, श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक परियोजनाओं पर ही खर्च होना चाहिए, न कि किसी शिक्षा संस्थान के लिए। उनका यह भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज का संचालन पारदर्शी होना चाहिए और आवंटन प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी और निष्पक्ष होनी चाहिए। संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों में अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख मांगे ऐसी हैं, हम आपको जीएफएक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पहली मांग है श्राइन बोर्ड के मेडिकल सीटों के आवंटन की जांच की जाए। दूसरी, बोर्ड सीटों के आवंटन को लेकर अपना विवादित फैसला वापस ले ले। वहीं एमबीबीएस सीटों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और हिंदू कोटा तय हो। आगे भी किसी भी अनियमितता पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाए। माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का दुरुपयोग बंद किया जाए और अंतिम मांग है हिंदुओं के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ये चढ़ावा इस्तेमाल किया जाए। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नीट परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उनके धर्म के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई संस्था धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है तो उसे पहले सरकारी अनुदान लेना बंद करना होगा और जमीन का मूल्य चुकाना होगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए। इसके बाद ही वो विश्वविद्यालय के कानून में बदलाव करके अपनी नीति लागू कर सकता है। उनके इस बयान ने संघर्ष समिति और स्थानीय जनता में नाराजगी पैदा कर दी। लोगों का ये मानना है कि इस बयान ने मामले को और भी ज्यादा धार्मिक रंग दे दिया है। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका विरोध किसी छात्र के अधिकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उनका मुख्य मुद्दा यह है कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा उसके मूल्य, उद्देश्य, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। संघर्ष समिति के अन्य नेताओं ने यह कहा कि सरकार किसी शिक्षा संस्थान को आर्थिक मदद देकर उसका चरित्र नहीं बदल सकती। अगर छात्र हिंदू संस्कृति और धर्म सीखना चाहते हैं तो गुरुकुल और योग केंद्र जैसे संस्थान खोले जाने चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज का भविष्य सीधे हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारा एक ही विचार है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे सनातन पद्धति के अनुसार चलनी चाहिए। सनातन धर्म में कितना कुछ है करने के लिए। यहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है तो मेडिकल कॉलेज हमारी यूटी के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं।
वहां पर भी किया जा सकता है। मुझे लगता है ये सोच समझ करके शायद सनातन धर्म के अनुयायियों को या हिंदुओं को जगाने के लिए माता वैष्णो देवी ने ये बोला कि अभी जागो, अगर आज हिंदू समाज नहीं जागा तो इसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारा समय ठीक निकल जाएगा लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। वो मुख्यमंत्री ही बोल सकते हैं कि इन बच्चों को क्या टर्की और बांग्लादेश भेजा जाए, लेकिन हम इस चीज में विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करेगा और मैंने कल भी कहा था, आज उस बात को फिर दोहराऊंगा, अगर उन बच्चों के साथ में कोई अन्याय होता है तो एक संघर्ष और सही उनके लिए भी करेंगे, ऐसी कौन सी बात है। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा नेताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर ली। भाजपा ने जोर दिया कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए ही खर्च होना चाहिए, न कि आधुनिक शिक्षा के लिए। इससे ये संकेत मिलता है कि केंद्रीय स्तर पर भी मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल उन छात्रों को जिन्हें इस कॉलेज में दाखिला मिल चुका है, किसी और मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर सकती है ताकि विवाद का समाधान किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार भी अब इस मामले में जल्द ही दखल दे सकती है, इसकी संभावना भी अधिक जताई जा रही है। जो 42 बच्चे जो हैं वो अदर धर्म के जो हैं वो लिए गए हैं, उनको उनकी लिस्ट को कैंसिल कर हिंदू बच्चों को एडमिशन देने का काम किया जाए, ये हमारी मांग है। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, हमें उन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। क्यों आनंद में आपने इस मेडिकल कॉलेज को खोलने की कोशिश की। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद केवल अब सीट आवंटन का मामला नहीं रह गया है। ये मुद्दा धर्म, संस्कृति, शिक्षा और चढ़ावे के धन के सही इस्तेमाल तक फैल गया है। तो अब देखना होगा कि सरकार इस मामले का अंतिम समाधान कैसे करेगी और साथ ही स्थानीय जनता की भावनाओं का भी सम्मान उसको बरकरार रखना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।